प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है महाभारत धर्म युद्ध श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने हस्तिनापुर के राजा शांतनु के गंगा से विवाह से लेकर पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर की जन्मगाथा तक की जानकारी प्रदान की थी। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो हमारी सलाह है कि उसे अवश्य देखें। आज के एपिसोड में हम इससे आगे की कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत धर्म युद्ध। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनके जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार राजा शूरसेन ने पृथा कुंती भोज को गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और एक दिव्य मंत्र का उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, यह मंत्र पढ़कर तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह तुम्हारे सामने प्रकट होगा तथा अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। महर्षि दुर्वासा ने दिव्य ज्ञान से यह मालूम कर लिया था कि कुंती को अपने पति से कोई संतान नहीं होगी। इसी कारण उन्होंने उसे ऐसा वर दिया। कुंती उस समय बालिका ही थी। उत्सुकतावश उसे यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि जो मंत्र मिला है उसका प्रयोग करके क्यों न देखा जाए। आकाश में भगवान सूर्य अपनी प्रकाशमान किरणें फैला रहे थे। कुंती ने उन्हीं का ध्यान करके मंत्र को पढ़ा। तुरंत ही उसने देखा कि आकाश में बादल छा गए। वह आश्चर्य के साथ वह दृश्य देख ही रही थी कि तभी स्वयं भगवान सूर्य एक सुंदर युवक के रूप में उसके सामने आकर खड़े हुए। इस अद्भुत घटना को देखकर कुंती चकित रह गई और घबराहट के साथ पूछा, भगवान, आप कौन हैं? प्रिय, मैं आदित्य हूँ। तुमने मेरा आह्वान किया, इसलिए तुम्हें पुत्र दान करने आया हूँ। भगवान, मैं अभी कन्या हूँ, पिता के अधीन हूँ। कौतूहलवश दुर्वासा मुनि के दिए हुए मंत्र का प्रयोग कर बैठी। मुझ नादान लड़की का अपराध क्षमा कर दें। परंतु मंत्र के अधीन होने के कारण सूर्य वापस न जा सके। उन्होंने लोक निंदा से डरती हुई बालिका कुंती को समझाया और धीरज बंधाकर बोले, राजकन्या, डरो मत। मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें किसी प्रकार का कलंक न लगेगा। मुझसे पुत्र पाने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी। इस प्रकार समस्त संसार को प्रकाश तथा जीवन देने वाले सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के ही समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से सुशोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। बालक के जन्म होते ही सूर्य के वरदान से कुंती फिर कुंवारी हो गई। पुत्र हो जाने के बाद अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। बहुत सोचने विचारने के बाद उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। बच्चे को एक संदूक में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। वह पेटी नदी में तैरती हुई आगे निकल गई। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोया मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। घर जाकर उसने उसे अपनी स्त्री को दे दिया। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। कुंती की अनुपम सुंदरता और मधुर गुणों का यश दूर तक फैला हुआ था। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। राजकुमारी कुंती हाथ में वरमाला लिए मंडप में आई तो उसकी निगाह एक राजकुमार पर पड़ी जो अपने तेज से सारे राजकुमारों के तेज को फीका कर रहा था। कुंती ने उसी के गले में वरमाला डाल दी। वह राजकुमार भरत श्रेष्ठ महाराज पांडु थे। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए।
उन दिनों राजवंश में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। ऐसे ब्याह भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि वंश परंपरा को चालू रखने की इच्छा से किए जाते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह पर महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया, पापी, अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ा करते हुए ही तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को पुत्र की लालसा तो है, लेकिन अर्ष्य के शापवश वह पुत्रोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने बचपन में दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। तब पांडु ने कुंती से उन मंत्रों का प्रयोग करने को कहा। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का प्रयोग करके देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस तक वन में रहे। वसंत ऋतु थी। लताएं रंग बिरंगे फूलों से लदी थीं। चिड़ियां चहक रही थीं। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। हठात उनके मन में ऋतु के प्रभाव से काम वासना जागृत हो उठी। वह माद्री के साथ क्रीड़ा करने को आतुर हो उठे। माद्री ने बहुत रोका, परंतु पांडु न माने। कामवश बुद्धि खो बैठे और ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह जलती हुई चिता पर बैठ गई और प्राण त्याग कर दिए। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह दुख उनसे सहा न जाएगा। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही। भीष्म, विदुर आदि स्वजनों ने यथाविधि पांडु का श्राद्ध कर्म किया। पोते की मृत्यु का शोक करती हुई सत्यवती को समझाते हुए व्यास जी बोले, भरत वंश पर बड़ी विपत्ति पड़ने वाली है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपने वंश की दुर्गति को देखो ही नहीं और वन में जाकर तपस्या करो। व्यास जी की बात मानकर सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिनों तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिद्धार गईं। 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेलकूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक थकाकर सो गए।
भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। भीम मूर्छित अवस्था में ही पानी के रास्ते नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने उन्हें खूब डंसा, जिसके प्रभाव से उनके शरीर से विष का असर कम हो गया। इसके बाद जब भीम को होश आया तो वो आसपास भयंकर सांपों को देखकर वो उन्हें मारने लगे, जिससे डर कर सभी सांप नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। सारी बातें जान लेने के बाद नागराज वासुकी आर्यक नाग के साथ खुद भीम के पास गए। वहां जाते ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। दरअसल आर्यक नाग भीम के नाना थे। इसके बाद वो भीम को अपने साथ नागलोक ले गए। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा मांगी जिसमें हजारों हाथियों का बल था। नागराज वासुकी ने इसकी आज्ञा दे दी और तब भीम 8 कुंडों का रस पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। नागलोक में 8 दिनों तक सोते रहने के बाद जब भीम जागे तो उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई थी। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुलावा भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, आपका कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखें। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा न करें, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। पांडवों ने पहले कृपाचार्य, बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोंकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहां दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूं। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं।
व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाईं। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंगदेश का राजा बनाता हूं। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहकहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था। इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। देव, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रणक्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही।
पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। इस प्रकार अंगराज कर्ण की जीवन गाथा में उनकी अद्भुत दानवीरता, असाधारण शौर्य और विडंबनाओं से भरा हुआ संघर्ष हमारे समक्ष उजागर हुआ। उन्होंने सदैव अपने आदर्शों और मित्रता को प्राथमिकता दी, यहां तक कि अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। हमारी महाभारत धर्मयुद्ध श्रृंखला में कर्ण के जीवन की इस झलक के बाद अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे आगे की रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।